महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण तो ये जानते ही थे कि अब कलयुग शुरू होने वाला है और द्वापर युग का अंत होने वाला है। ये बात श्री कृष्ण ने पांडवों के सामने भी रखी थी। ऐसे में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग क्या है और कली काल की गति क्या होगी। अर्जुन का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पांडुपुत्रों, तुम सभी वन में जाओ और वहां तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताओ। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पांडव वन में अलग अलग दिशाओं में चल दिए। इसके बाद जब पांडव वापस श्री कृष्ण के पास लौटे तो श्री कृष्ण ने उनके देखे गए दृश्यों के आधार पर कलयुग की भविष्यवाणियां की। वो भविष्यवाणी क्या थी, आइए जानते हैं। जब पांचों पांडव वन से लौटकर आए तो उन्होंने कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि उसने एक ऐसा हाथी देखा जिसकी 2 सूंड है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी 2 सूंड क्यों है। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा लेकिन उसकी ये 2 सूंड देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अब आप ही बताएं इसका कारण। श्री कृष्ण ने सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि आपने जो वन में देखा, हे धर्मराज, तुमने जो भी देखा वो कलयुग के आने की आहट है। हाथी की 2 सूंड का अर्थ यह है कि भविष्य में इस धरती पर मनुष्य 2 तरह की बातें करेंगे। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। मनुष्य नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ से एक दूसरे का शोषण करेंगे। उसके बाद अर्जुन बोले, जब मैं भटकते हुए वन में पहुंचा तो मैंने एक पक्षी को देखा। मैंने देखा कि पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी किसी जानवर का मांस खा रहा था। अर्जुन ने जब उनको ये बताया तो वह बोला कि मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। मैंने जब उसको देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ये दिव्य दिखने वाला जो ये पक्षी है वो ऐसा क्यों करेगा और ऐसा क्यों कर रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, वन में तुमने वेद की रचनाएं लिखे जिस पक्षी को मांस खाते हुए दिखा है वह भी कलयुग का संकेत है। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो दिखने में तो ज्ञानी और ध्यानी लगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसी अन्य मनुष्य पर इस तरह अत्याचार करेंगे कि उनके शरीर से मांस दिखने लगेगा। उसका अर्थ यह है कि ज्ञान का दिखावा करके मनुष्य एक दूसरे के मांस का भक्षण करेंगे। उन्हें केवल पद और धन से ही मतलब रहेगा, फिर चाहे उन्हें किसी की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। उसके बाद भीम ने बताया कि जब मैं भटकते भटकते वन पहुंचा तो मैंने देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और वो उस बछड़े को इस तरह चाट रही थी कि वह बछड़ा घायल हो गया। बछड़े में से खून निकलने लगा। गाय के इस प्रेम को देखकर भीम को कोई शब्द नहीं सूझ रहे थे और उसने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा था माधव। श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम, जिस तरह तुमने गाय को अपने बछड़े को वात्सल्य में चाट कर घायल करते हुए देखा, उसी तरह कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के मुँह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उनके सही गलत का ज्ञान भी उन्हीं को नहीं होगा। अंधे प्रेम में डूबकर माता पिता जब तक बच्चों को प्यार करते रहेंगे तब तक उनका अहित न कर बैठे। कलयुग में अपने बच्चों को बिगाड़ने में के जिम्मेदार माता पिता ही होंगे। उसके बाद सहदेव ने श्री कृष्ण से कहा कि जब मैं वन में भटक रहा था तो मुझे वहाँ पर आसपास 5-6 कुएं मिले। उन सभी में पानी था, लेकिन इन छोटे कुओं के बीच में एक बड़ा सा कुआं था, वह बिल्कुल खाली था। जबकि बीच का कुआं गहरा होता है, फिर भी उसमें पानी नहीं था। मुझे इसका कोई भी कुछ भी उसका बारे में पता नहीं चला और मैं आपके पास आ गया। श्री कृष्ण सहदेव से बोले कि कलयुग में मनुष्य इसी तरह का हो जाएगा। जब मनुष्य दिखावे के लिए अपने धन को खर्च करेगा, विवाह, जन्म, मरण, उत्सवों में वह पानी की तरह पैसा बहाएगा, लेकिन जो उसके आसपास हैं, पड़ोसी हैं, रिश्ते नाते हैं, वो गरीबी में वो तंगी झेल रहे हैं, उनके लिए उनके पास कुछ नहीं होगा। उनका ध्यान ज़रूरतमंद लोगों पर नहीं जाएगा, उनके पास जाएगा जो पहले से ही भरे हुए हैं। आखिर में नकुल ने कहा, श्री कृष्ण, मैं जब वन में
भटक रहा था तो मैंने एक बड़ा सा पत्थर को लुढ़कते हुए देखा। इस बड़े पत्थर ने रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधों को गिरा दिया। इस पत्थर को मजबूत दिखने वाले पेड़ भी नहीं रोक पाए, लेकिन जैसे ही यह शिला एक छोटे से पौधे के पास पहुंची, उस पौधे का स्पर्श पाते ही यह पत्थर वहीं पर रुक गया। नकुल ने जब ये कृष्ण को बताया तो कृष्ण बोले कि कलयुग के में ऐसा समय आएगा जब मनुष्य का पतन इतनी तेजी से होगा कि अपने संपर्क में आने वाले बड़े और मजबूत दिखने वाले मनुष्यों को भी वह पतन की ओर ले जाएगा, लेकिन एक छोटा सा पौधा यानी भगवान का नाम उस मनुष्य के पतन को रोकेगा। इसलिए कलयुग में हरि नाम जपने से मनुष्य धर्म मार्ग पर टिका रह पाएगा। इसलिए उसको हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए और कर्म अच्छे करने चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।